श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ईशावास्योपनिषद्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम ईशावास्य उपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। कल तक की प्रसंग में हमने 15वां सूत्र तक की चिंतन मनन किया था। आज 16वां सूत्र से चिंतन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें कुल 18 सूत्र हैं, अर्थात 3 ही सूत्र हैं आज के चिंतन मनन में। बड़ा अद्वितीय अद्भुत दिव्य ज्ञानों से भरा हुआ ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्ति के लिए उपनिषद का ये जो भाव है, इससे हमें उस प्राप्ति की ओर ले जाता है और करना भी यही चाहिए। उपनिषद श्रवण करने के पश्चात, चिंतन मनन करने के पश्चात हमें ईश्वर के प्रति, परब्रह्म परमात्मा के प्रति हमारा भाव कैसा हो, किस तरीके से उनकी उपासना और आराधना करें और उस स्वरूप में हम स्थापित हो जाएं, यही ज्ञान मूलतः उपनिषद हमें प्रदान करती है। इसलिए वेदांत दर्शन इनको कहा गया है। ये प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के नाम से इनको पुकारा गया है। तो ऐसा अद्वितीय अद्भुत वेदांत दर्शन की जो ईशावास्योपनिषद संपूर्ण संसार ही ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर ही हर जड़ चेतन में समाया हुआ है, इस भाव को इस उपनिषद ने मूलतः स्पष्ट करने की कोशिश किया हुआ है। और आज तक की जो भी हमने चिंतन मनन किया, उन सूत्रों का भाव भी वही था। आइए अब आज 16वां सूत्र से प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पुषन् निकर्षे यमसूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषावशो पुरुषसोऽहमस्मि। ये मंत्र का स्वरूप है। पूषण कहते हैं हे भक्तों का पोषण करने वाले प्रभु परमात्मा। ईकर्षे हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, यमः सूर्यः प्रजापत्यरस्मिन् व्यूह, अर्थात यमः सबके नियंता, नियंत्रण करने वाले, सूर्य हे भक्तों या ज्ञानों के सूर्यों के परम लक्ष्य रूप, प्रजापत्य हे प्रजापति के प्रिय, रश्मिन इन रश्मियों को व्यूह एकत्र कीजिए या हटा लीजिए, तेजः समूह यत कल्याणतमं रूपम तत्ते पश्यामि, अर्थात तेज, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए, जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है। उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से, ध्यान के द्वारा देख रहा हूं। यह असौ पुरुषः अहम स अस्मि,
अर्थात जो आप ये सूर्य रूपी जो आत्मा स्वरूप है वह पुरुष आपका ही स्वरूप है और अहम अर्थात मैं भी सह अस्मि वही हूं। अर्थात जो तेजोमय स्वरूप में आप विराजित थे वो भी वही स्वरूप मेरा भी है, मैं उस रूप से देख रहा हूं। जब ब्रह्माकार वृत्ति व्यक्ति को हो जाता है तो व्यक्ति उसी रूप में अहम ब्रह्मास्मि जो उपनिषद का ही वाक्य है, सोहम अस्मि जो उपनिषद का ही वाक्य है, मैं ब्रह्माकार वृत्ति में जब प्राप्ति हो जाए तो मैं स्वयं ब्रह्म हूं, इस तरीके से उपासना करने पहुंच जाता है। अर्थात उस तरीका का स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है। ये 15वां और 16वां जो सूत्र है ये दोनों ही सूत्र बड़े मार्मिक सूत्र है, हम सभी के लिए मार्मिक सूत्र है और इन मंत्रों का भाव के अनुसार सबको भगवान से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही भाव यहाँ पर इन दोनों सूत्र में उल्लेख किया गया है। सत्य धर्माय दृष्टये का यह भाव इन दोनों मंत्रों में उल्लेख किया गया है, जहां पर कहा गया है हे भगवान आप अपने स्वरूप का वह आवरण वह पर्दा हटा दीजिए जिससे सत्य धर्म रूप आप परमेश्वर की प्राप्ति आपके मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन हो सके। इस प्रकार से ये 15वां और 16वां सूत्र में हर साधक के लिए ये प्रार्थना किस तरीके से प्रभु के सान्निध्य में करें, उस प्रभु का विराटमय जो स्वरूप है, ब्रह्माकार वृत्तिमय स्वरूप है, सर्वव्यापक जो स्वरूप है, उसको किस तरीके से उपासना आराधना और प्रार्थना करनी चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो कहा गया है कि भगवान आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधना में पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, परम ज्ञान स्वरूप अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप सबका यथा योग्य नियमन नियंत्रण शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य है और अविज्ञेय होने पर भी अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण भक्त के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय है। हे प्रभु इस सूर्य मंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए, इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य रूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य माधुर्य निधि दिव्य परम कल्याण रूप सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूं और अपने बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूं कि वही आप परम पुरुष ईश्वरीय और समस्त विश्व के आत्मा हैं। अतः आपके लिए जो यह सूर्य मंडलस्थ पुरुष है वही मैं भी हूं। उस पुरुष में और मुझ में कतई ही भेद नहीं है। अर्थात स्वयं जो ब्रह्माकार वृत्ति में जब स्थापित हो जाता है व्यक्ति, साधना करते करते उस लेवल में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तब प्रभु का ही स्वरूप अपने ऊपर में देखने लग जाता है। संपूर्ण चराचर प्रभुमय देखने पहुंच जाता है और उसी की ही लिए यहाँ पर प्रार्थना किया गया है। यदि कोई इसके लिए बाधक है तो कृपा करके आपके भक्त होने के नाते मुझे इससे हटा दीजिए और आपका दिव्य लावण्यमय कांतिमय तेजोमय जो स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए मैं लालायित हूं और उसके लिए आप कृपा करके उस स्थिति में मुझे पहुंचाइए।
ये भाव को इसमें व्यक्त किया गया है। और अगले जो 2 सूत्र में हैं, ये 2 सूत्र भी बड़े मार्मिक सूत्र हैं, जहां पर भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ जो उपासक है, भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए किस तरीके से आतुर है, किस तरीके से व्यग्र हो रहा है, और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म और स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, इस भाव को ये 2 सूत्रों में वर्णन किया गया है कि हमारा जो ये शरीर है, शरीर तो हम छोड़ करके जाएंगे, जो स्थूलात्मक जो शरीर है, ये तो स्थूल शरीर तो यहीं पर छोड़ करके जाना होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो जिसको आत्मा स्वरूप शरीर है, उस शरीर को मतलब उस शरीर की मुक्ति के लिए किस तरीके से प्रभु से याचना, आराधना, उपासना और प्रार्थना कर रहा है, उस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि इन मंत्रों के अनुसार अंतकाल में भगवान की प्रार्थना करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान ने वैसे भी कहा हुआ है गीता में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इस तरीके से कहा हुआ है कि अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करता है, उसे अवश्य ही प्रभु अपना स्वरूप में स्थापित कर लेते हैं, अर्थात अपना लेते हैं, उस रूप में उसको स्थापित कर देते हैं। उनको अनंत सुख, अनंत आनंद उन्हें स्वरूप में प्रदान करते हैं। जिस तरीके से वो व्यक्त किया गया है, उसी के लिए किस तरीके से प्रार्थना करनी है, ये भाव ये 2 सूत्रों में वर्णन किया गया है। कहते हैं 17वां श्लोक में, वायु अनिल अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मरः कृतस्मरः क्रतोस्मरः कृतस्मरः। ये सूत्र है। यहाँ कहा गया है, अथः वायु अमृतम अनिलम प्रविशतु इदम शरीरम भस्मांतम भूयात्। अर्थात अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्वों में प्रविष्ट हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए, और ओम क्रतोस्मरः कृतस्मरः क्रतोस्मरः कृतस्मरः। अर्थात हे सचिदानंद घन स्वरूप, ओंकार स्वरूप प्रभु, क्रतो मतलब यज्ञमय स्वरूप भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्तों के स्मरण करें और मेरे कर्मों का स्मरण करें। अर्थात मैंने जो कर्म किया हुआ है उसका स्मरण करते हुए आप अपने स्वरूप में इस साधक को अपना लीजिए। इस तरीके की ये पुकार प्रार्थना साधक कर रहा है, उस भाव को है। तो कहते हैं कि परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझ करके उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करना, सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए वो साधक कहता है कि प्राणादि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाए, स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए, वह अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से फिर प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु, सच्चिदानंद घन विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्य का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा हुआ है, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं भक्तों का स्मरण
रखता हूँ और उनको परम गति के लिए ले जाता हूँ, मतलब परम गति में ले जाता हूँ। मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ और परम गति में आप पहुँचाता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति भी है और मैं वो ही चाहता हूँ। इस प्रकार से साधक उपासक उस तरीके से प्रार्थना आराधना करता है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। इस तरीके की भाव इस सूत्र में व्यक्त किया गया है। वैसे भी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 17वां और 18वां जो सूत्र है उसका भाव भी साधक ने किस तरीके से प्रभु को प्रार्थना आराधना करता है कि हे परमात्मा, मेरे ये इंद्रिय और प्राण अपने अपने कारण तत्वों में लीन हो जाए और यह स्थूल शरीर भी भस्म हो जाए, इनके प्रति मेरे मन में किंचित भी आसक्ति न रहे। हे यज्ञमय विष्णु, आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण करें। आपके स्मरण कर लेने से मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जाएंगे, फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणों की सेवा में पहुंच जाऊंगा। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। प्रभु को किस तरीके से आराधना प्रार्थना करें। जब साधक अपने जीवन के यात्रा में जिन्होंने निष्काम कर्म किया हुआ है, जैसा कि पहले वर्णन आ चुका हुआ है कि निष्काम कर्म ही कल्याण का कारक है। सकाम कर्म से तो बंधन हो जाता है और उनका कल्याण नहीं होता है। निष्काम होना चाहिए। और दूसरी मतलब अभिमान रहित होना चाहिए। ज्ञान होने के पश्चात भी अभिमान आ गया तो वो भी पतन की ओर ले जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसकी भी वर्णन आया हुआ है। और तीसरा है शास्त्र सम्मत होना चाहिए। वेद विहित, स्मृति विहित जो शास्त्र सम्मत कर्म है उसी को ही कल्याण का वही कल्याण के सूचक माने गए हैं। यदि शास्त्र विहित कर्म हो तो ही कल्याण हो सकता है। शास्त्र विरुद्ध के कर्म से कल्याण नहीं होता है। कर्म तो वो सभी करते ही हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत है कि नहीं है ये भी देखा जाता है। अब यह अंतिम सूत्र है 18वां सूत्र। अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद्यस्माजुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। या अग्नि को उपासना किया गया है, अग्नि से प्रार्थना किया हुआ है। अग्नि हे अग्नि के अधिष्ठात्र देवता, अस्मान राय सुपथः नयः, अर्थात अस्मान मतलब हमें, राय मतलब परम घन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुपथः, सुष्ठु पथः इति सुपथः, सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से, नया मतलब आप ले चलिए। क्योंकि योगी महापुरुष उत्तरायण में शरीर त्याग करने की इच्छा रखते हैं। उत्तरायण देवताओं के दिन माने गए हैं, दक्षिणायन देवताओं के रात्रि माना गया है। इसलिए देवताओं के दिन में शरीर छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुंदर सुपथा मतलब सुंदर शुभ मार्ग से, अर्थात उत्तरायण के दिनों में उत्तरायण के मार्ग से आप हमें ले चलिए। देवः विश्वानि वयुनानि विद्वान, हे देव आप हमारे लिए विश्वानि संपूर्ण वयुनानि कर्मों को विद्वान जानने वाले हैं। अस्मत् जुहुराणाम एनः युयोदिहि ते भूयिष्ठम नमोक्तिम विधेमः, अर्थात अस्मत् हमारे जुहुराणाम इस मार्ग के प्रतिबंधक
एना अर्थात यदि कोई पाप है तो उन सब को भी युयोधि अर्थात आप दूर की दीजिए, दूर कर दीजिए। ते आपको भूयिष्ठाम, इसलिए आपको बार बार नमो उक्तिम नमस्कार के वचन से विधेम हम कहते हैं, अर्थात बार बार नमस्कार करते हैं, अर्थात उस तरीके से आपको बार बार स्मरण करते हैं। यदि हमारे उस मार्ग में ले जाने के लिए कोई मतलब विघ्न बाधा उपस्थित हुए हैं तो आपकी कृपा से उनका भी सुगम हो जाए। व्यवधान हो तो उसको व्यवधान को आप हटाएं। वही कहा गया है, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप ही मेरे धन हैं, सर्वस्व हैं, अतः आपकी ही प्राप्ति के लिए आप मुझे उत्तम मार्ग से अपने चरणों के समीप पहुंचाइए। मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं वो आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं। मैं उन सब के बल पर आपको नहीं पा सकता, आप स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिए। आपकी प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक पाप हो उन सबको आप दूर कर दे, और इसीलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमः उक्तिम विधेमः, अर्थात नमः शब्द से बार बार मैं विधेमः अर्थात नमस्कार करता हूँ, ये विधि अपनाता हूँ, ये भाव इस सूत्र में है। तो यहाँ पर वही साधक कहता है कि हे अग्नि देवता, मैं अब आपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचाना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं, मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी ही कृपा से इस समय में भी मैं ध्यान नेत्र से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्ग से जाऊं। यदि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष रह गया हो या बचा हुआ हो, या मैंने जो किए जाने वाले कर्म कोई छूट गया हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक स्वरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। यहाँ आपके चरण शरण में मैं शरणापन्न हूँ। इस प्रकार से यहाँ इस सूत्र के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से साधक प्रभु परमात्मा को किस तरीके से उपासना करे, प्रार्थना करे आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और इसी सूत्र के साथ में ये ईशावास्योपनिषद का 18वां मंत्र पूर्ण हो जाता है और ईशावास्योपनिषद भी पूर्ण हो रहा है। ये दिव्यतम ज्ञान महापुरुषों ने अलग अलग ढंगों से ईशावास्य उपनिषद के ऊपर में कई टीका टिप्पणी लिखे हुए हैं। जब उच्च शिक्षा के अध्ययन करते समय कतिपय विश्वविद्यालयों में इसकी पठन पाठन भी होती है। ये वैराग्य परक तो नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार परक उपनिषद का मूलतः सिद्धांत ही वही है कि व्यक्ति को ब्रह्माकार वृत्ति में परिणत करना है, उस तक में पहुंचाना। और इसके लिए पहुंचाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं हो पाएगी तब भगवान को, प्रभु को वो साक्षात्कार कर नहीं सकता है, कर नहीं पाता है। इसलिए साक्षात्कार करना, प्रभु की साक्षात्कार करना, प्रभु को आत्मसात करना, प्रभु को सर्वत्र अनुभव करना ही हमारे लक्ष्य भी होनी चाहिए। हम कितने उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, सुबह शाम हम भगवान की कितना आराधना करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, मठ मंदिरों की हम
यात्रा करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, आदि इत्यादि करते हुए हमारे जीवन में कई चीजों को हमें मालूम भी होता जाता है, इससे कई ज्ञान भी हमें प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इतना होते हुए भी हम जहाँ तक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हम पहुँचे हुए नहीं होते हैं, हम अटके हुए होते हैं। और वहाँ तक पहुँचने में हमें पता नहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन विद्यमान रहती है। तो उपनिषद उन सभी कन्फ्यूजनों को दूर कराता है। और उपनिषद की चिंतन मनन से ये स्थिति पहुंचा तो सच्ची में उपनिषद का अध्ययन अच्छी तरह से हुआ, इस तरीके से समझना चाहिए। यदि फिर भी उपनिषद की चिंतन मनन करने के पश्चात भी हमारी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो पाई, सर्वत्र भगवान को देख नहीं सके, अनुभव नहीं कर सके, तो उपनिषद का हमने अच्छी तरह से चिंतन नहीं किया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। उपनिषद तो आपको आपके जीवन को सरल, सहज और सही ढंग से प्रभु की आराधना उपासना के मार्ग प्रशस्त करता है, वही कराता। मतलब उपनिषद उस तरीके से शिक्षा प्रदान करता है। तो ये उपनिषद की अनुसरण अनुगमन करने से हमारी जीवन उस तरीके से परिवर्तनशील हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारे उपासना, हमारी आराधना, हमारी सेवा आदि में आमूल परिवर्तन की स्थिति बना देता है। ऐसा दिव्यतम ग्रंथ है ये उपनिषद। और इसकी हमने जो पहली भाग में सारा वृत्तांत बताया हुआ है कि उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, उपनिषद क्यों हमें अनुशीलन अनुगमन करना चाहिए उपनिषद का, आदि इत्यादि की हमने विस्तृत रूप से चिंतन किया हुआ है। क्योंकि कोई भी विषय वस्तु में प्रवेश करने से पहले उस विषय वस्तु की अच्छी तरह से क्या है मर्म, क्या है उसका तत्व पहले ही जान लें और फिर प्रवेश करेंगे, तो उसी हिसाब से हम चिंतन और साधना कर सकते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े ग्रंथों के जब भी मतलब लेखक लिख लेते हैं, उसकी भूमिका लिखा हुआ होता है। और भूमिका हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो गुरुजी कहा करते थे कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले उसकी भूमिका पढ़ो। भूमिका पढ़ने से क्या होगा कि आधा पुस्तक की ज्ञान तो आपको भूमिका से ही मिलेगी, और है भी ऐसा ही। इसलिए उपनिषद क्या है पहले तो उसकी जानकारी हो जाए, फिर उपनिषद की विषय वस्तु में आ जाएं और उसका चिंतन मनन करेंगे तो सहज और सरल होगा। और मुझे आशा है कि ये उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद की हमने 4-5 कितने एपिसोड हो गए हैं, इसके माध्यम से ईशावास्य उपनिषद के साथ साथ में बाकी भी उपनिषद की क्या विषय वस्तु हैं आदि इत्यादि को आपको मूलतः ज्ञान प्राप्त हुआ ही है। और भी ज्यादा डीपली अनेक विद्वानों की चिंतन हुई है इसके ऊपर में। मैंने पहले ही बताया काफी कुछ ग्रंथ इसके ऊपर में लिखे हुए हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम के रूप में ईशावास्य उपनिषद के वॉल्यूम के रूप में ऐसे ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं, और कई विद्वानों की प्रवचन प्राप्त हैं। आप और भी डीपली और भी गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने तो यथाधीतम यथामति, जैसे हमने थोड़ी बहुत जो भी गुरुमुख से और विद्वानों की चरण शरण में रह करके जो भी हमने वहाँ उन सभी की जुठन जो भी मैंने प्राप्त किया था वो आप तक मैंने शेयर किया इस माध्यम से। आशा है आप सभी लाभान्वित हो और आपका जीवन सुखद रहे, आनंदपूर्ण रहे, और जीवन में प्रभु परमात्मा की उस दिव्यतम स्वरूप को प्राप्ति करने में ये सभी ग्रंथ, ये आपकी सभी साधना उपासना सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को और इस ईशावास्य उपनिषद को यहाँ पर पूर्ण प्रणाम कर रहा हूँ।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।